कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, क्या मुद्दे हैं और क्या आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ इस बार होगा? हमारे साथ हैं सुशील राणा जी, नवीन जिंदल साहब के ऑफिस में ये कार्यालय प्रभारी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ तैयारी कैसी है कुरुक्षेत्र में। बताइए नवीन जिंदल साहब को किन मुद्दों पे यहाँ की जनता वोट देगी? तो सबसे पहले मैं आप सभी के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, राष्ट्रीय टीम से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और इसी विश्वास के साथ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में बैठकर तैयारी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हर घर पे संपर्क डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। वो कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाकर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 370 हटाने का काम किया है, राम मंदिर बनाने का काम किया है और 3 तलाक ख़त्म करने का जो काम किया है और अपने भारत देश में नहीं अपितु विश्व में भी एक अपने देश का नाम ऊंचा करने का जो काम किया है, हर एक उसमें एम्स को लेकर अपना अब 2014 से अगर हम बात करें मेडिकल की संख्या डबल हो चुकी है, एम्स को लेकर काफ़ी संख्या बढ़ चुकी है। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, जिंदल साहब ने कुरुक्षेत्र के लिए क्या काम किया है कि कुरुक्षेत्र की जनता उनको वोट दे? नवीन जिंदल जी ने एक काम हम हर घर तिरंगा लगाने का काम कर रहे हैं, वो नवीन जिंदल जी ने ये हर एक भारतीय को मतलब कि एक खुशी का माहौल करने का काम करोगे। नवीन जिंदल जी ने हर घर में तिरंगा लगाने का जो काम किया है, इस चीज़ को लेकर सभी लोगों में ठीक है, माहौल अच्छा है नवीन जी के प्रति और जो इनका स्वभाव है मिलनसार स्वभाव है। देखिए, इस समय देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इसको दूर करने के लिए जिंदल साहब के पास क्या योजना है? और जो INLD के आपके अभय चौटाला जी हैं वो कह रहे हैं कि जाटों का पूरा वोट उनको मिलेगा, तो इसमें आप कैसे मुकाबला करेंगे? मैं एक चीज़ आपको मैंने पहले भी जो स्टार्टिंग बात की थी कि हमारा जो संगठन है पन्ने तक मजबूत है, हर बूथ तक मजबूत है। एक बूथ में कम से कम 20 से लेकर 50 कार्यकर्ता खड़े हैं हर बूथ पर मजबूती के साथ। और जिस प्रकार से हमने अब डोर टू डोर हर घर को टच करने का काम किया है, अगर हम नौकरी की बात करें अपने योग्यता के आधार पर हमने लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत अगर हम बात करें, पहले बहनें माताएं चूल्हा जलाते हुए आंखों में कहना धुआं इतना लगता था, लेकिन मोदी जी ने हर घर में गैस देने का काम किया, शौचालय बनाने का काम किया। इतने काम हैं भारतीय जनता पार्टी गिनाने के लिए कि सारा दिन निकल जाएगा। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी। हाँ जी, उनको कांग्रेस का भी समर्थन है और आम आदमी पार्टी के तो उम्मीदवार हैं ही। वो केजरीवाल भी आए थे, भगवंत मान भी आए थे, तो उनकी चुनौती को आप कैसे देखते हैं? कुछ नहीं है उनकी चुनौती, उनके जो भी रोड शो फ्लॉप रहे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिंदल जी के भी काम गिनाए, मोदी जी के भी काम गिना रहा हूँ मैं। हमारा जो है जीत का मार्जिन 5 लाख से ऊपर रहेगा। जब आप किसी से 5 लाख से जीतेंगे तो किसी को तो 5 लाख कम वोट आएगा, वो कौन होगा? वही हो सकता है, सुशील गुप्ता होंगे या अभय चौटाला होंगे? वही हो सकता है। दोनों में से आप बता नहीं पा रहे हैं क्या कौन हमें होंगे? तो अपनी जीत दिखाई दे रही है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा था मेरे को सिर्फ आंख दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है। लेकिन हारेगा कौन, ये पूछ रहा हूँ। दोनों हारेंगे तभी तो। पहले कौन हारेगा ये बताए ना। सारे हारेंगे जो ये सवाल का जवाब नहीं, सुनिए ये सवाल का जवाब नहीं हो, भावनात्मक उत्तर हुआ। नहीं, भावना आप प्रैक्टिकल बात आप बताइए सर। रविंद्र सांगवान जी, किससे मुकाबला है, कौन हारेगा दोनों में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। नवीन जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर का मुकाबला अभय चौटाले का और सुशील गुप्ता का, उन दोनों के बीच में दूसरे नंबर का मुकाबला है। उनमें से देखेंगे कौन दूसरे नंबर के ऊपर आएगा। और रामपाल जी, आपका विचार क्या है इसमें? हमारा विचार बड़ा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जीत रही है, पूरे प्रदेश में 10 की 10 सीटें जीतेगी और नवीन जिंदल जी 4 से 5 लाख। आप बिल्कुल भी एक भी सीट नहीं दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को? मिलेगी नहीं जी।
वो कौन सा गठबंधन है? वो ठगबंधन है। ठगबंधन है। पंजाब में कांग्रेस ठगू का अलग बंधन लड़ है। रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, हरियाणा में एक सुशील सीट इनको गुप्ता ने मिली है, तो दिल्ली हरियाणा के में इनको अंदर एक सीट मिली है। बोलने ये कह रहे हैं दीजिए कि इस पे हमारा समझौता है। कैसे 40 किलोमीटर दूर जाके आपका समझौता वहां कैसे टूट गया? किस प्रकार का समझौता है? पूरे देश में जितनी पार्टियों ने इन्होंने मिला के चुनाव लड़ा है, वो सब पार्टियां विधानसभा में अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। वो सब पार्टियां आज इकट्ठी खड़ी हो गई हैं। वो इसलिए खड़े हो गए हैं कि मोदी जी इस बार 400 पार लीड कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए वो खड़े हैं। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं खड़े, वो देश में कोई तरक्की लाने की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस सिमट के खत्म हो गई है, 543 से 270 सीटें बांट पाई है। दुर्भाग्य है एंटी कांग्रेस का, राष्ट्रीय एंटी पार्टी जो है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होता है उसका भी असर नहीं होगा आप पर। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। जिस व्यक्ति की जेब से आयुष्मान कार्ड निकलता है वो फिर एंटी इनकम्बेंसी में नहीं जाता। जिस माता ने कभी चूल्हा चौका छोड़ के अब उसको गैस सिलेंडर मिला, वो एंटी इनकम्बेंसी में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, प्रदेश में रोजगार जो है वो पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को दिया है, वो एंटी इनकम्बेंसी